नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स का। आज ये बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में है। डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल में आपको समझाएंगे इजीली लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है। When a protein in its native form is subjected to change like temperature और pH, जब हम इसके टेम्परेचर और pH के वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये क्या होता है, प्रोटीन्स में डीनेट्रेशन आ जाता है। ठीक है, अगर हम उसके टेम्परेचर दें या pH वैल्यू को चेंज किए तो वो क्या होगा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है। ड्यू टू दिस ग्लोबस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, डीनेट्रेशन के बाद इस स्ट्रक्चर में अनफोल्डेड प्रोटीन बन गया। यहाँ क्या था, फोल्डेड प्रोटीन था। क्लियर है। लोसे की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी था उसको क्या करता है, लूज कर देता है। इट इज कॉल्ड डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन। अब जैसे कि एग्जांपल है कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग कर्डिंग ऑफ मिल्क, या फिर दही को जमाना, ये भी क्या है, डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स का एग्जांपल है। या फिर क्या है दोस्तों, अगर हम अंडे को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उसकी अवस्था को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, प्रोटीन की मात्रा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आप किसी चीज पहली अवस्था में है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डिस्टर्ब करके दूसरी अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो क्या होता है, गुस्सा होता है। तो ये भी क्या होता है, अपनी अवस्था से चेंज होने में क्या होता है दोस्तों, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है। और जो फोल्डेड प्रोटीन था वो क्या हो जाता है, अनफोल्डेड प्रोटीन में चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर इजली अगर हम बात करें दोस्तों, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें कि अगर इसका इजली डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, प्रोटीन को हीट दिए या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है दोस्तों, या फिर पीएच वैल्यू में उसके चेंज आता, तो हम क्या कहते हैं, डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स हुआ। क्लियर है, बात क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप सेकेंड देखें तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर आता है। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, हमारा चेंज होता है। ठीक है, सॉरी, हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है दोस्तों, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो इंटैक्ट होता है। क्लियर है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर हम उसको हीट देते हैं या फिर हम उसके पीएच वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर चेंज आ गया, उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिए, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसके सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होता है दोस्तों, चेंज आ जाता है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है, इंटैक्ट होता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता है। बात क्लियर है। अब जैसे दोस्तों अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसके स्ट्रक्चर को आपको बताएं, तो यहां पर देख सकते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहां पर प्रोटीन आप देख सकते हैं कि फोल्डेड अवस्था में, ठीक है, किस सिचुएशन में, फोल्डेड है। ठीक है, फोल्ड किया हुआ है। अब इसी को जब हम डीनेट्रेशन किए, डीनेट्रेशन कहने का मतलब हीट दिए या फिर इसके पीएच वैल्यू को चेंज किया हमने, आप कह सकते हैं कि यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, टेम्परेचर दिया या फिर हम पीएच वैल्यू को चेंज किए, तो यहां पर इसकी जो स्ट्रक्चर थी फोल्डेड से क्या हो गया, अनफोल्डेड प्रोटीन में चेंज हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या दोस्तों, अनफोल्डेड हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर ले वीडियो को पॉज कर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। दोस्तों न्यूक्लिक एसिड ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक तो होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, मौत हो जाता है, ठीक है, ये किसका बच्चा है ये पता करना, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी आरएनए डीएनए से हम पता करते हैं उसका क्या डीएनए मैच होता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका ये क्या है दोस्तों, लड़का है, बच्चा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ दोस्तों न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है, हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसफर जेनेटिक ट्रेट्स। ये क्या करता है दोस्तों, हमारा जो जेनेटिक कुछ
डिजीज जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक होता है। अगर आपके माता पिता में तो वो बच्चा में भी क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर होता है। उसके डीएनए से हमको क्या करता है दोस्तों, ये सारी चीजें क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब पहले भी पढ़े होंगे, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अगर डीएनए की बात करें पूरा नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आरएनए का क्या होता है दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसका क्या है दोस्तों, बीटा डी राइबोज, ठीक है। बीटा डी राइबोज क्यों हुआ यहाँ, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज नाम कैसे पड़ा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ, ये सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा डी राइबोज कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या ऑक्सीजन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप गायब है, ठीक है, H है, हाइड्रोजन है। तो डीऑक्सी क्यों कहें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या दोस्तों हटा हुआ है। डीऑक्सी मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ना होना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे दोस्तों कि ये जेनेटिक डीएनए आरएनए क्या है, ठीक है। और उसमें से हम बात करेंगे दोस्तों कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का ये है दोस्तों कि ये यूनिट ऑफ फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में क्या है दोस्तों, बेस होता है, ठीक है। और बेस जो होता है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर, इस कार्बन को अगर देखें तो यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा बेस है, ठीक है। एज शुगर इज नॉन एज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा क्या है दोस्तों, शुगर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा बेस है, यहाँ पर भी ये शुगर है, ये बेस है। लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, दोनों में अगर डिफरेंस को अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुगर प्लस बेस है, लेकिन यहाँ पर शुगर भी है, बेस भी है, प्लस फॉस्फेट भी है। ये हमारा क्या है दोस्तों, फॉस्फेट एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों होता है, ठीक है। तो यही इसमें क्या दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, शुगर होता है, ठीक है। शुगर के ऊपर क्या था, बेस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद फॉस्फेट होता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर चलते जाता है, शुगर बेस फॉस्फेट, ठीक है। शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, ये n टाइम्स ऑफ चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 OH ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, हमारा फॉस्फेट लिंकेज होता है। इसको आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है, 3 OH ग्रुप होता है, प्लस फॉस्फेट होता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फेट, बेस और 3 OH होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए में क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, थाइमिन है, ठीक है, सिस्टोसिन है, गुआनिन है, एलानिन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बेस का काम करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, बेस है, ठीक है। ये हमारा बेस है, क्लियर। यहाँ यूरासिल है, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा क्लियर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा थियोमिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या करता है दोस्तों, बेस का काम करता है। यहाँ हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा आरएनए डीएनए होता है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत। तो हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड में शुगर प्लस बेस होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है दोस्तों, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है, क्लियर है दोस्तों। तो ये टोटल था दोस्तों, हम बात कर लिए बायोमोलिक्यूल्स का। तो बायोमोलिक्यूल्स का ये लास्ट लेक्चर था दोस्तों, ठीक है। आपका लेक्चर खत्म हो गया, ये 7 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके हमने कवर किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, ठीक है दोस्तों। आप दिवाली धूमधाम से मनाएं। आज छोटा दिवाली है, कल बड़ा दिवाली है, ठीक है दोस्तों। और संभल कर पटाखे छोड़ें, ठीक है। तो आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को अपने भाई में, ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों से, आपके घर में जो मोबाइल है, डिवाइस है, उससे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।